अभी जैसा कि कृषि कानून केंद्र सरकार का तीनों कृषि बिल के खिलाफ, जैसे कृषि बिल लाई थी, कृषि बिल के खिलाफ पूरा एकदम आंदोलन चल रहा था कृषि बिल को वापस लेने के लिए। तो यही कृषि बिल अब आक्रामक रूप भी ले लिया है और 26 जनवरी को जैसा कि पूरा देश ने देखा और देश के साथ पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से यह कृषि बिल को आक्रामक रूप ले लिया गया था किसान आंदोलन का। तो उसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं बिहार के बेगूसराय जिले में, जहां महागठबंधन के माले के कार्यकर्ता या नेता कहा जाए या फिर राजद के हो या कांग्रेस के हो, सभी आज सड़क पर उतरे हैं मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए। आइए हम जानते हैं कि जब यह कृषि बिल आगे आक्रामक रूप ले चुका है, इस कड़ी में अब आगे इन लोगों का क्या कहना है। आइए हम सीधे बात करते हैं यहाँ के नेताओं से। सर, जिस प्रकार से यह कृषि बिल लाया गया है, केंद्र सरकार जो लाई है यह कृषि बिल, आप क्या कहेंगे इस पर, क्या है यह? ये देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, अगर ये किसान के हित में होती तो किसान लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि अगर उनको फ़ायदा हो और वो उसका विरोध करें। तो सबसे पहले ये जान जाइए कि किसान को किसी भी तरह से इसका फ़ायदा नहीं है, तभी तो वो विरोध पे उतरे हुए हैं। सरकार से उनको कोई दुश्मनी तो नहीं है। इससे पहले किसान तो सदियों से, हमारे किसान ही सर्वप्रथम देश की रीढ़ की हड्डी हैं, उसके बाद हमारे जवान हैं। अब ये किसान को समस्या है इस बिल से, तभी तो वो आज रोड पर आज लगभग 2 महीने से डटे हुए हैं। और अभी आपने देखा है उसको लेकर के उनको इतने बेरहमी से उनके साथ में इतना मतलब बेसलूकी उनके साथ में की गई है, काफ़ी निंदनीय घटना है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। सर, यह कृषि बिल जो है सो अब आक्रामक रूप ले ली थी 26 जनवरी को, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन थे वो जो आक्रामक रूप हुआ है? किसान जो हकीकत में किसान थे, उनको जो रास्ता दिया गया था वो उसी रूट पे गए थे, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से गए थे। जो जहां पर ये घटना हुई है, ये घटना बीजेपी की सोची समझी साजिश थी, उसके तहत ये घटना हुई है। इसमें वो कोई भी किसान नहीं है। अगर उसमें कोई किसान था तो सरकार उसको प्रूव करके दिखाए। ये सरकार की एकदम सोची समझी साजिश थी, किसानों को बदनाम करने के लिए, ये गलत संदेश देने के लिए देशवासियों को। किसान बिल्कुल शांतिपूर्ण से अपना आंदोलन कर रहे थे और अपने दिशा की ओर जा रहे थे। इस कड़ी को देखा जाए तो पूरी दुनिया ने देखा है 26 जनवरी को क्या हुआ। अब क्या लगता है आगे केंद्र सरकार कुछ वार्ता पर कुछ नया प्रस्ताव रख सकती है किसान के सामने? किसान की बात अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये आंदोलन उनके डर से रुकने वाला नहीं है, बल्कि वो जितना प्रताड़ित कर, जितने सितम पे सितम करेंगे, किसानों का हौसला उतना ही बढ़ता जाएगा। आप देखे होंगे पहले तो हरियाणा और पंजाब के लोग डटे हुए थे, अब तो हर स्टेट से वहाँ पर लोग जा रहे हैं और अपने अपने स्टेट में ही और हर जिले में अपना संघर्ष, किसानों को समर्थन दे रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग भी आज उन्हीं किसान भाइयों के ताकत को मजबूत करने के लिए बेगूसराय जिला बिहार में ये आज मानव श्रृंखला का जो है प्रदेश महागठबंधन के द्वारा ये आयोजित किया गया है। और आप देख रहे हैं यहाँ करोड़ों की संख्या में किसान कार्यकर्ता महागठबंधन के जोश खरोश के साथ लाइनबद्ध करबद्ध खड़े हैं। सभी महागठबंधन के संगठन इसमें मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, आप अपने कैमरे को चारों तरफ घुमाइए और आपको सब नज़र आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि बात किस हद तक जाएगी, क्योंकि यह जो आपका आंदोलन चल रहा है, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, आगे कितने दिनों तक जाएगा? देखिए, जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और ये जारी रहेगा। ये खैर हम आगे और बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है यहाँ का मामला पूरा और यहाँ के लोगों का क्या कहना है। तो आइए हम यहाँ पर और भी लोगों से बात करेंगे। कृषि बिल के बारे में आपका क्या कहना होगा? जो और यह कृषि बिल जो है अब कुछ आक्रामक रूप भी ले रहा है और वो 26 जनवरी को जो हुआ है, फिर भी आज यहाँ पर बेगूसराय में मानव श्रृंखला का लिए आह्वान हुआ था और इसमें आज पूरे महागठबंधन के सभी दल यहाँ मौजूद हैं। आपको क्या लगता है कैसे होगा ये कृषि बिल जो है, जो मोदी जी के द्वारा लाया गया है देश में, यह बिल बहुत खतरनाक बिल है। यह बिल से देश के सभी राज्यों के किसान प्रभावित हो रहे हैं। इस कानून से देश के छोटे बड़े किसान मजदूर अत्यधिक मात्रा में प्रभावित हैं। प्रभावित इस मायने में है कि कानून से हमारे देश के किसानों को जो आत्मा है, इस आत्मा को हत्या की जा रही है। आत्मा की हत्या इस मायने में है कि देश में जो अंडानी आबानी लोग जो तय करेंगे किसानों की जो है फसलें की कीमतें, उस कीमत की तय करके हमारे किसान की जो है फसल उपजाने में अगर 100 रुपये की लागत होगी तो उन्हें अंडानी अंबानी के द्वारा 100 रुपये के बदले
40 से 50 रुपये दिए जाएंगे। ऐसे जो है विभिन्न प्रकार के इसमें जो व्यवस्थाएं बनाए गए हैं मोदी जी के द्वारा, जो किसान विरोधी है, जन विरोधी है, मजदूर विरोधी है। आज हमारे किसान जो है आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। और जो देश में जो देख रहे हैं आप, 26 जनवरी के दिन जो घटना हुआ, वो घटना में सन्नी देओल जिस जगह से भाजपा के एमपी हैं, उसी क्षेत्र के लोग, सन्नी देओल के समर्थक, वो वहाँ पर आकर जो है तिरंगा झंडा को उतार कर वो अपना भगवा झंडा लहराने का काम किया है, जो है घोर गलत किया गया है। इस ऐसी घटना को हम जो है सीबीआई से जांच कराने की मांग करते हैं। सरकार से सीबीआई से जांच कराया जाए और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चलिए, इनका तो यह कहना हुआ और देखते हैं। इनका कहना है कि जो सांसद थे, भाजपा के सांसद थे, उनको द्वारा यह उनके ही संगठन या उनके ही समर्थक जो थे वो ऐसा काम किए थे। खैर, हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है यह आंदोलन जो चल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या असर होगा इसका? असर बहुत बड़ा महंगाई पर पड़ेगा। ये आंदोलन जो है किसान विरोधी बिल के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जो महागठबंधन का आह्वान है, आज मानव श्रृंखला का जो उद्देश्य रखा गया कि हम सभी महागठबंधन एकता एक साथ हैं और किसान के आंदोलन को हम समर्थन करते हैं। जब तक किसान की मांगे पूरी नहीं होगी, हम लोग रोड पर हर जगह जो है उनको साथ देंगे। तो इनका क्या कहना था, आपने देखा कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक इनका आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा। खैर, कोई बात नहीं, हम और भी देखेंगे कि लोगों का और क्या कहना है, लोगों का क्या मानना है इस पर, इनके आंदोलन पर। आइए हम बात करते हैं और भी तो चलिए, इन्होंने देखा कि इन लोगों का क्या कहना है। तो आज हमारे साथ इसी कड़ी में मौजूद है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष। अब हम इनसे बात करेंगे कि कांग्रेस ये जो कृषि बिल लाया गया है, इस पर इनका क्या कहना है, इनका क्या विचार है। सर, आपको क्या लगता है, यह जो आंदोलन आपका चल रहा है, यानी किसानों का चल रहा है, जिसमें अब राजनीतिक दल भी आप शामिल हो रहे हैं उनके समर्थन में, कब तक चलेगा और क्या असर दिखाएगी? नहीं, हम लोग पूरे महागठबंधन इसमें किसान के साथ है। हम लोग राजनीति में नहीं हैं, हम लोग किसान के साथ हैं। किसान के साथ जो अन्याय किया जा रहा है सरकारी गुंडों के द्वारा, किसान का जो ये आंदोलन है उसका जो विरोध किया जा रहा है, उस पर हम लोगों का है कि ये काला कानून जो है किसान के विरुद्ध, उसको तत्काल वापस ले, नहीं तो ये जंग चलता रहेगा जब तक वापस नहीं लेगा तब तक। मतलब ये क्योंकि अभी मैं सबसे अहम बात करूं किसान आंदोलन की, तो इसमें अभी सबसे अहम बात जो उभर कर सामने आई है वो है 26 जनवरी को, यानी कि लाल किले पर हुए उस आक्रामक तरीके से आंदोलन का। तो उसमें अब क्या कहना चाहेंगे, उस पर क्या कहना होगा? उस पर मेरा ये लाल किला पर जो हुआ, ये सरकारी गुंडों के द्वारा, अमित शाह और मोदी के गुंडों के द्वारा किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए गुंडों के द्वारा उस पर आतंकी का हमला करवाया। ये सरकारी हमला है। अच्छा, इसमें जो सबसे देखा जाए सबसे अहम उस जो भी कुछ वहाँ उसमें खालसा पंथ को सबसे आगे देखा गया, पुलिस प्रशासन पर भी हमला किया गया था, उस पर क्या कहना होगा? हम लोगों का कहना यही है कि जो हमलावर है वो कहीं मोदी के साथ देखा गया है, इसलिए उस पर कुछ नहीं, ये सरकारी गुंडों के द्वारा हमला किया गया है और ये बिल वापस लेना होगा और ये किसानों का जो आंदोलन है उसको बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। इसमें यानी कि आपका पूरी तरह से कहना हुआ कि एक पूरी सोची समझी साजिश की तरह ये अमित शाह और मोदी के साजिश के तहत ये हमला कर। आज बेगूसराय में जो ये मानव श्रृंखला का आह्वान किया गया था और आज सभी बिहार के महागठबंधन के सभी दल यहाँ मौजूद हैं, आपको क्या लगता है यह मानव श्रृंखला कितना असर डालेगी? मानव श्रृंखला ये असर डालेगी कि मोदी को झुकना पड़ेगा, किसानों के बिल के खिलाफ में मोदी को झुकना पड़ेगा। ये अभी आंदोलन वही बताता है। खैर, तो आपने देखा कि इनका क्या कुछ कहना हुआ और क्या कुछ ये कहते हैं और क्या कुछ असर होगा इस बिल का और कहां तक केंद्र सरकार इस पर राजी होती है और लोगों को किसानों को कितना मुहैया कर पाती है, देखने वाली बात होगी। खैर, आज बेगूसराय जिले में मानव श्रृंखला का जो आह्वान किया गया था उसमें महागठबंधन के सभी दल सड़क पर मौजूद है और मानव श्रृंखला को सफल बनाने में लगे हुए हैं। देखते रहिए बिहार न्यूज़ प्रतिदिन। हम अवधेश कुमार और अनुज कुमार के साथ।